हिंसा करना कोई बुरी चीज नहीं है, बस हिंसा की कला आना चाहिए। हिंसा को कला बना दो, हिंसा को पाप मत बनाओ। हिंसा को कला बना दो, हिंसा को तुमने पाप बना दिया है। वही हिंसा कला बन जाएगी, और जब कोई चीज कला बन जाती है तो कला कोई भी निषेध नहीं होती, सेव्य होती है, ग्रहण करने योग्य होती है। महापुरुष उपदेश देते तुम्हें कला सीखो, परिणाम आप सबको मालूम। तलवार जब भी चलेगी कोई मरेगा या बचेगा? हाँ? किसने चलाना सिखाया? पहला उपदेश तलवार का दे रहा, मुझे समझ में नहीं आई। भगवान थोड़ा आप विचार करो, आप अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा का प्रवर्तन करने के लिए आपका जन्म हुआ। सबसे पहली कला तलवार कैसे चलाना, कैसे बार मारना बच नहीं जाए, बच नहीं जाए, कैसी कला तलवार सिखाई। कैसे तीर चलाना बच नहीं जाए, कितना भी बचने का प्रयास करे जो सब कला सिखा दे। और ऋषभ देव तो कोई गलत उपदेश नहीं दे सकते ना, ऋषभ देव से तो गलती नहीं हो सकती ना, अपन से हो सकती है। वो तो अवतार पुरुष है, वो तो अवधिज्ञानी है, वो तो शर्वार सिद्धि से आए हैं, वो तो तीर्थंकर है, उनका सलाहकार सौधर्मेंद्र है, कहीं से तो कमी नहीं। सलाहकार अच्छे अच्छे सलाहकार हैं, सौधर्मेंद्र जैसे एक भवतारी सहायक सम्यक दृष्टि। वो व्यक्ति सबसे पहले हिंसा का शस्त्र उठवा रहे हैं। तलवार हिंसा का शस्त्र है। जब ऋषभ देव के इस उपदेश को मैंने पढ़ा, शुरू में थोड़ा ठीक नहीं लगा, लेकिन जब बाद में पता चला कि नहीं, कोई भी पाप जिस विधि से करने को कहा है उसी विधि के लिए करोगे तो पाप नहीं, वो धर्म बन जाता है, पुण्य बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है। और नहीं करोगे तो पापी हो। तलवार चलाना नहीं सीखा क्षत्रिय ने तो पापी है, कलंकित है, क्षत्रिय धर्म को कलंकित कर रहा है, वो धर्म का नाशक है। तलवार चलाना नहीं सीखा तो तुम धर्म के नाशक हो, धर्म के विनाशक हो, तुम धर्म का संहार करोगे। तुम्हें ऐसे पाप का बंध होगा कि जिस पाप को तुम काट ही नहीं पाओगे, यदि तुमने क्षत्रिय होकर तलवार नहीं चलाई। ऋषभदेव ने उसकी विधि बनाई, हिंसा की विधि बनाई, कैसे प्राण लेना, कैसे किसी की जिंदगी खत्म करना, कैसे व्यक्ति को समाप्त कर देना, समाप्त करने की विधि महावीर स्वामी ने विधि बनाई थी, जियो और जीने दो की। और ऋषभदेव ने विधि बनाई थी, मरो और मरने दो की। अब इन दोनों को मिलाना है, एक करना है, नहीं तो अपन तो आपत में पड़ जाएंगे। महावीर क्या कह रहे हैं? जियो और जीने दो। और ऋषभदेव ने सबसे पहले क्या बात उठाई? मरो और मरने दो, मरो और मारो। इतनी सूत्र लेकर के मत चले जाना। जितना अच्छा जियो और जीने दो सूत्र है, उससे कहीं अच्छा मरो और मरने दो वाला जीव अच्छा है, सूत्र अच्छा है। जितना खतरनाक मरो और मरने दो वाला सूत्र है, उतना ही खतरनाक जियो और जीने दो वाला सूत्र है। दोनों सूत्र बहुत अच्छे हैं और बहुत गंदे हैं। जियो और जीने दो कोई अच्छा सूत्र नहीं है, बहुत खतरनाक है, धर्म नाशक है, तुम्हारी खुद का विनाशक है। जियो और जीनो दो से तुम बहुत बड़े पाप के भागीदार बनोगे। जियो और जीनो दो सूत्र से मैंने कोई गलत नहीं किया, जियो और जीने दो, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। जब ये सब शास्त्रों की ऋचाएं पढ़ते हैं तो आनंद उछलता है, पर्दे की परतें खुलती हैं, चिंतन को रास्ते मिलते हैं। यह कोहरे से ढकी हुई पृथ्वी में रास्ते मिलते। ओह, हम लोग सब रूढ़िवादी हैं, हम लोग मत वकील के फकीर हैं। और जैन दर्शन किसी को वकील का फकीर नहीं बनने देता। जैन दर्शन किसी भी वस्तु का निषेधक नहीं है और किसी भी वस्तु का सर्वथा विधेयक नहीं है। सर्वथा शब्द तो जैन दर्शन में है ही नहीं, सर्वथा नहीं, सापेक्ष। जब उन्होंने हिंसा की बात की, तलवार की बात की, अभी आपसे ही कहाँ कहलवाऊंगा, हिंसा की बात की, तलवार की, तब उन्होंने उसकी विधि बनाई। कौन चलेगा तलवार? अब देखना तलवार चलाना कितना अच्छा है, कितना बुरा है।
तो मैंने हाथ उठा दिया, मैं चलाऊंगा, मुझे आता है, तलवार चलाना आता है, बंदूक चलाना भी आता है, हमने चलाई है, मैं चलाऊंगा। ऋषभदेव कहते रुको, तुम कौन हो? बोले मुनि हूं। अच्छा, तुझे नरक जाने की तैयारी करना है। अरे क्या तैयारी करना? आपने कहा। तो मैंने हाथ उठा दिया, नहीं, विधि पढ़ो, कौन कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, ये 5 प्रत्यय ऐसे हैं महानुभाव, यदि इसको लगा के तुम करोगे बहुत बड़ा पुण्य का बंध होगा। कौन हो तुम? बोले मैं सैनिक हूं, मैं क्षत्रिय हूं। उठाओ तलवार, उठाओ तलवार, निशाना बनाओ, चूक नहीं जाए। बोलो, सैनिक जिस समय बॉर्डर पर रह करके निशाना बनाता है, बिल्कुल निशाना चूक नहीं जाए, उस समय उसे पाप का बंध हो रहा है कि पुण्य का? सब लोग बोलो। कोई भी दर्शनकार बोले, भारत का एक भी दर्शनकार ऐसा नहीं है इसने सैनिक को हत्यारा कहा हो, पापी कहा हो। और दिन भर भाव क्या है? निशाना किस पे है? चूक नहीं जाए। आज तक किसी दर्शनकार ने सैनिक को हिंसक नहीं कहा, रक्षक कहा। थोड़ा बहुत यदि कहीं पाप का बंध हो भी रहा है तो वह पुण्य राशि। उस सैनिक को हिंसा का पाप ज्यादा लग रहा है या पूरी देश की रक्षा का पुण्य ज्यादा लग रहा है? दोनों में से एक। मारने का, एक को मारने का पाप लग रहा है और रक्षा कितनों की कर रहा है वो। यहां तुम शांति से प्रवचन कर रहे हो, किसकी बदौलत? तुम्हारे मंदिर सुरक्षित हैं, किसकी बदौलत? तुम्हारे मुनिराज सुरक्षित हैं, किसकी बदौलत? तुम्हारे बाल बच्चे सुरक्षित हैं, किसकी बदौलत? तुम्हारे परिवार सुरक्षित है, किसकी बदौलत? तुम खुद सुरक्षित हो, किसकी बदौलत? यदि वो कह दे कि साहब मैं क्यों हिंसा करूं, तो देख लीजिए आताताई संस्कृति के विरुद्ध राजा आ जाएगा, सारे मुनियों को कत्लेआम कर देगा, सारे मंदिर खंडर कर देगा, तुम्हारी जिंदगी जीना हराम कर देगा। क्यों तलवार चलाऊं? मैं पाप क्यों करूं? मैं क्यों हिंसा करूं? चलो, इस सभा में से प्रश्न आया जिज्ञासा समाधान में। एक सैनिक ने प्रश्न बोला, बोले महाराज हमें प्रतिदिन जीवों को मारना पड़ता है, निशाना बनाना पड़ता है, और अभी मेरे सामने निशाना है, वो दुश्मन है, यदि मैं निशाना नहीं बनाऊं तो देश में वो अंदर आ जाएगा और ना जाने किस किस को मारेगा, देश को ही खत्म कर देगा। अब मैं जिज्ञासा समाधान में प्रश्न आया है कि महाराज बोलो, मैं निपटा दूं, जियो और जीने दो का नारा लागू करूं या मरो या मरने दो का? जिज्ञासा में उसने प्रश्न बोला। वो भी भक्त तो है ही। सैनिक क्या भक्त नहीं होता? सैनिक क्या अपना हित नहीं चाहता? सैनिक क्या अपनी दुर्गति चाहता है क्या? उसने प्रश्न पूछा, महाराज मुझे मार्गदर्शन दो। और जिज्ञासा में प्रश्न आया है, क्या दूं? अपन सब सलाह करके देते हैं, आप सबकी राय क्या है? जियो और जीने दो का सूत्र भिजवा दूं उसे, या मरो और मरने दो का सूत्र भिजवाऊं? साथ से बोलो क्या बात है? महाराज आप क्या कहोगे बताओ? मुझे तो कला आती है, मैं तो आचार्य ने सिखा दिया। तो मैं मरो और मरने दो का बात वो तुरंत मार देगा। मैं कहूंगा ही नहीं मरो मरने दो, मैं कह दूंगा शास्त्र में ऋषभदेव ने ऐसा लिखा है कि देश की रक्षा की बात आए तो किसी को मारने में हत्या का दोष नहीं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। मजिस्ट्रेट बहुत कलाकार होता है। मजिस्ट्रेट जितनों को ये जो देता है ना ये सजाएं, वो तो मजिस्ट्रेट तो वैसे मर जाएगा बददुआओं में। उसका परिवार बददुआ दे रहा है, उसका वो खुद बददुआ दे रहा है, फांसी पे चढ़ा रहा है, लेकिन मजिस्ट्रेट को गजब की कला आती है। वो ये नहीं लगता कि मैं तुझे सजा दे रहा हूं, फलानी धारा के अनुसार, फलानी धारा के अनुसार इसे यह सजा घोषित की जाती है। अब वो कहां हुआ जा रहा है? अपन भी कहते हैं ऋषभदेव ने फलानी धारा के अनुसार फलानी गाथा में ये सूत्र लिखा है। अब ऋषभदेव जाने वो जाने, ये लाठी है, ये सांप है, अपनी तो छूदस है।